नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं मंजू मिश्रा ध्यान सोच चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज 12 ज्योतिर्लिंगों में से मैं चौथा ज्योतिर्लिंग जो मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा है वो बतलाने वाली हूँ और कुछ रहस्य। वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे दूसरों लोगों को भी शेयर करिए ताकि भगवान शिव जी की कथा वो सुन सकें। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ ही दूसरा ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर है। यहाँ भी श्रद्धालु बड़े श्रद्धा से आते हैं और भोलेनाथ की कृपा से उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। स्कंद पुराण के रेवा खंड में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा है, आप जरूर सुने। ओमकारेश्वर तीर्थ अलौकिक है। यह भगवान शिव जी की कृपा से यह देव स्थान के समान है, यानी जहाँ पर भगवान विराजमान होते हैं उस स्थान के समान यह माना जाता है। जो मनुष्य इस तीर्थ में जाते हैं वे अन्न दान, धन दान और श्रम दान देकर अपने भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर लेते हैं। ओमकारेश्वर तीर्थ नर्मदा नदी के तट पर है। ये नर्मदा माता शिव जी की ही पुत्री मानी जाती हैं। नर्मदा नदी के दो धाराओं में बंटने से एक बीच में टापू है। उस पर्वत का ही नाम मानधाता है। इसे शिवपुरी भी कहते हैं। नर्मदा मैया की दो धारा एक उत्तर की ओर जाती है तथा दूसरी दक्षिण की ओर जाती है। इसी धारा को प्रमुख धारा कहते हैं। इसे नाव के द्वारा पार किया जाता है और इसी पर्वत पर भगवान शिव जी विराजमान हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सदियों पहले भील जनजाति ने इस जगह पर लोगों की बस्तियां बसाई थी और अब यह जगह अपनी भव्यता और इतिहास से प्रसिद्ध है। ओमकारेश्वर का निर्माण नर्मदा नदी में स्वतः हुआ। यह नदी भारत में सबसे पवित्र नदियों में से एक है। जिस ओमकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ था। वेद का पाठ इसके उच्चारण किए बिना नहीं होता है। इस ओंकार भौतिक विग्रह ओंकार क्षेत्र में है। इसमें 68 तीर्थ हैं। यहाँ 33 कोटि देवी देवता परिवार सहित निवास करते हैं तथा दूसरा ज्योतिस्वरूप लिंगों सहित 108 प्रभावशाली शिवलिंग मध्य प्रदेश में देश के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंग में 2 ज्योतिर्लिंग यहीं विद्यमान है। एक उज्जैन महाकाल के रूप में और दूसरा ओमकार के रूप में ओमकारेश्वर ममलेश्वर के रूप में विराजमान है। शास्त्रों के अनुसार कोई भी भक्त कितने भी तीर्थ स्थल के दर्शन कर ले, अगर उसने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं किए तो सब तीर्थ का फल उसे नहीं मिलता है। नर्मदा नदी का जल हर भक्त जब तक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में नहीं चढ़ाता है पूर्णतः उसे फल नहीं प्राप्त होता। आइए जानते हैं इनकी एक पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा मानधाता ने नर्मदा नदी के किनारे पर इसी पर्वत पर घोर तपस्या करके भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया था। भगवान शंकर जी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए उनके सामने और भगवान शिव के प्रकट होते ही राजा ने उनसे यही निवास करने का वरदान मांगा था। सोचिए वो राजा कितने बुद्धिमान थे। हम और आप होते तो पहले अपने घर गृहस्थी की चीज मांगने लगते, परंतु उन्होंने सभी के कल्याण स्वरूप भगवान शिव जी को सदा के लिए वहां विराजमान होने के लिए आशीर्वाद मांगा। तभी से इस तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर मानधाता के रूप में भी जानी जाती है। एक अन्य कथा के अनुसार देवता और दानों में जब युद्ध हो रहा था, देवताओं की हार के बाद उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए और दानों को पराजित किया। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों एक ही ज्योतिर्लिंग हैं। एक नर्मदा नदी के दक्षिण की तरफ है और दूसरे उत्तर की तरफ हैं। ये दोनों ज्योतिर्लिंग को एक ही माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि भगवान शिव की सबसे पहली बार किसने कांवड़ यात्रा लेकर गए और
भगवान भोलेनाथ में जल अभिषेक किया। कांवड़ यात्रा एक प्राचीन हिंदू तीर्थ यात्रा है जिसमें श्रद्धालु गंगा जल लेकर भगवान शिव को अर्पित करने अभिषेक करने के लिए यह यात्रा करते हैं। माना जाता है भोलेनाथ इन कांवड़ियों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। हर साल सावन में जगह जगह कांवड़ियों की भीड़ देखने को मिल जाती है। परंतु इसकी शुरुआत कैसे हुई, आइए जानते हैं। भगवान परशुराम जो महादेव के ही अंशी अवतार हैं, उन्होंने कांवड़ यात्रा का प्रारंभ किया था, ऐसे माना जाता है। कहा जाता है कि वे गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल को लाकर बागपत के पूरे महादेव मंदिर में शिव जी का अभिषेक किया था। कुछ कथाओं के अनुसार परशुराम जी को श्रावण मास में प्रत्येक सोमवार को कांवड़ में जल लेकर भगवान शिव जी के पास पूजा करते दर्शाया गया है। यह भी मान्यता है कि भगवान परशुराम जी ने शिव जी के नियमित पूजन के लिए पूरा महादेव मंदिर की स्थापना की थी। कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी वहीं से हुई थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार रावण को भी कांवड़ यात्रा से जोड़ा गया है, खासकर समुद्र मंथन के बाद भगवान शिव जी को विष पान करने की कथा से। समुद्र मंथन हुआ तो भगवान भोलेनाथ नीलकंठ त्रिपुरारी अपने गले में हलाहल विष रख लिया। उन्होंने ना नीचे उसे जाने दिया और ना ऊपर। नीचे जाता तो भगवान भोलेनाथ को नुकसान पहुंचा सकता था और यदि वो अपने मुख से इसे बाहर करते तो सृष्टि का नुकसान हो सकता था। इसलिए भोलेनाथ अपने गले में ही उस विष को, जहर को रख लिया था। परंतु भगवान को भी पसीने आने लगे और उनको भी कष्ट होने लगा। यह देखकर सभी देवता, राक्षस और देव ऋषि उनके ऊपर जल अर्पित करने लगे। वह समय भी सावन का ही था। इस प्रकार जल अर्पित करने का वहां से ही भगवान भोलेनाथ का शुरुआत मानते हैं कई लोग। कई लोग यह भी मानते हैं कि भगवान श्री राम जी स्वयं इनकी पूजा किया करते थे, इसीलिए उन्होंने भी कांवड़ यात्रा की थी। सुल्तानगंज से गंगा जल को भरकर देवघर बाबा बैजनाथ धाम तक वो शिवलिंग का जल अभिषेक करने के लिए गए थे और उन्होंने भगवान शिव जी का जल अभिषेक किया था। कथाएं कई प्रकार से वर्णित की गई हैं, परंतु यह नहीं है कि ये कथा सच है और वह कथा झूठ है। हमारी श्रद्धा बनी रहे इसलिए समय समय पर कथाएं सुनाई जाती हैं, ताकि भोलेनाथ के पास तक हम भी पहुँचें और मन की इच्छा पूर्ण करवाएं। भगवान भोलेनाथ आप सभी को अपने शरण में रखें और मुझे भी। ये एक भजन के माध्यम से भगवान की स्तुति करते हैं। प्रभु पारी लगाने वाले तुम हम चिंता क्यों करे बैठे हैं। प्रभु पारी लगाने वाले तुम हम चिंता क्यों करे बैठे हैं। हम चिंता क्यों करे बैठे हैं। हम चिंता क्यों करे बैठे हैं। प्रभु पारी लगाने वाले तुम हम चिंता क्यों करे बैठे हैं। संसारी चलाने वाले तुम हम चिंता क्यों करे बैठे हैं। अपने बालक की जैसे चिंता माता पिता को होती है। अपने बालक की जैसे चिंता माता पिता को होती है। तुम तो संसार के माता पिता हम कैसे चिंता करे बैठे। तुम तो संसार के माता पिता हम कैसे चिंता करे बैठे। संसारी चलाने वाले तुम हम चिंता क्यों करे बैठे हैं। प्रभु पारी लगाने वाले तुम हम चिंता क्यों करे बैठे हैं। सारी सृष्टि की रचना की
संसार का पालन करते हैं। सारे सृष्टि की रचना की, संसार का पालन करते हैं। संहार सदा दुष्टों का किए हम, चिंता क्यों कर बैठे हैं। संहार सदा दुष्टों का किए हम, चिंता क्यों कर बैठे हैं। संसार चलाने वाले तुम हम, चिंता क्यों कर बैठे हैं। प्रभु पार लगाने वाले तुम हम, चिंता क्यों कर बैठे हैं। वेदों ने बात बताई है, संतों ने कथा सुनाई है। वेदों ने बात बताई है, संतों ने कथा सुनाई है। सर्वस्त्र लुटाने वाले प्रभु हम, चिंता क्यों कर बैठे हैं। सबको अपनाने वाले प्रभु हम, चिंता क्यों कर बैठे हैं। सबके दुख सुख के मालिक तुम, अब पार लगा दो नाव मेरी। सबके दुख सुख के मालिक तुम, अब पार लगा दो नाव मेरी। सबकी नाव पार लगाते हो, हम चिंता क्यों कर बैठे हैं। सबकी नाव पार लगाते हैं, हम चिंता क्यों कर बैठे हैं। प्रभु पार लगाने वाले तुम हम, चिंता क्यों कर बैठे हैं। हम चिंता क्यों कर बैठे हैं। हम चिंता क्यों कर बैठे हैं। संसार चलाने वाले तुम हम, चिंता क्यों कर बैठे हैं। बोलिए काशी विश्वनाथ बाबा की जय। 12 ज्योतिर्लिंग की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। नमः पार्वते पते हरे हरे महादेव शंभु। आज का यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको और मुझे मिले, इसी उम्मीद के साथ हर दिन हम मंदिर जाते हैं और हर दिन हम भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करते हैं। कहीं न कहीं भोलेनाथ हमारी रक्षा कर रहे हैं, वरना इस कलयुग में किस प्रकार से रोज ही कुछ ना कुछ वाद विवाद होता है, कुछ ना कुछ अप्रिय घटना घटती है। भगवान भोलेनाथ हमारी आपकी सुरक्षा निश्चित ही करते हैं, इसीलिए उनको कालों के काल महाकाल भी कहा गया है। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। लगभग हर वीडियो में मैं एक ही बात आपको कहती हूँ, एक लोटा जल और एक बेलपत्र भगवान भोलेनाथ का, ये सावन का पवित्र महीना चल रहा है, आप इससे मत चूकिए। जरूर एक लोटा जल डालिए और एक बेलपत्री चढ़ाइए। भगवान भोलेनाथ आपको जरूर आशीर्वाद देंगे।